वांगचंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, फिर से मैं बकर कर रही हूँ। एक्चुअली में मैं आप सबको कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अभी माई शैडो का कितना पार्ट्स बनेगा। पहली बात, मुझे नहीं पता, ऑथर अभी अपडेट कर रहा है और शायद कुछ पार्ट बनेगा, पर हाँ वो कहानी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। पर हाँ अभी कुछ पार्ट्स और उसके बनेंगे। सेकंड, आप सब कह रहे हैं कि रोज़ वीडियो डालिए दीदी, रोज़ वीडियो डालिए। आप देख सकते हैं मैं 3-4 दिन से रोज़ ही वीडियो डाल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी आगे भी कि मैं रोज़ ही वीडियो डालूँ। पर मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी बार भी मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम उड़ के आ चुका है और मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो इसलिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, पर हाँ मैं 100% कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकूँ। और सेकंड, कुछ कह रहे थे कि मतलब प्लेलिस्ट बना लीजिए। मतलब मुझे ना यूट्यूब का इतना कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया था। पर हाँ अभी मैं प्लेलिस्ट बना रही थी। कल रात को मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो इस कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि मैं मतलब चेक कर लीजिएगा, मैं सारी कहानी के ना प्लेलिस्ट डाल दूँगी। माई शैडो के मतलब माई शैडो का, माई ओमेगा इम्प्रेस का और माई फर्स्ट लव का भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी। और कहानी शुरू करते। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं सुना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और कहानी पहले सुन लेना। तो अभी का कहानी शुरू होता है ना लू जियानमिन मेंशन से। लू जियानमिन मेंशन का मतलब है जो जोउचेंग था उसका घर था। और अभी रात के 12:30 बजे थे। शुआनलू जो था वो अपने दोस्त के घर पे रुकी थी और जोचेंग भी ना सो चुका था, कानों में हेडफोन्स डाल के गाना सुनते सुनते सो चुका था। अचानक से क्रिस्टल जियांग ना चीख के उठता है। तो लू जियानमिन उसके पास जाके उसको पकड़ के कहता है क्या हुआ क्या। और वो ना एकदम बेड के ऊपर हर्टलेस बोल के ना रोना स्टार्ट कर दिया। और कहा वो तुम सब ने मेरे इनोसेंट बेबी को। और उनके आंखों से ना एकदम पानी बह ही जा रहा था। इतना बड़ा मेंशन है, इतना बड़ा, 15 कमरे हैं, पर क्या एक भी उस मेरे बच्चे के लिए एक भी कमरा नहीं था। 17 साल हो चुके, मैं उसको सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, पर वो कहाँ है। सब जगह सारे ऑर्फन, वो मर चुका है क्रिस्टल। मतलब एकदम नीचे देख के लू जियानमिन कहता है। और क्रिस्टल जियांग ना एकदम चीख के कहता है नहीं, और एक वास को उसके पति की तरफ फेंक देता है और उसका पति वो पकड़ लेता है और वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके ना वो बस बैठ जाती थी और अपने मुंह के ऊपर हाथ डाल के ज़ोर से रो रही थी ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। वो कहती थी वो इनोसेंट था, वो सिर्फ 43 डेज़ का था। सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ उसकी गलती है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ उसकी गलती है। और मतलब आप सोच ही सकते हैं, एक माँ ने अपना बच्चा खोया है तो वो बहुत ही दुखी होगी। और दूसरी तरफ हम वांग जिंगाओ के घर पे, मतलब नियल वांग के घर पे रात के 2 बजे थे। वांग जिंगाओ अपने सीट के ऊपर उठ के बैठता है, अपने बैग के पास जाता है और अपना ना एक फ़ोन निकालता है और उसके पापा आते हैं। और वो दिल में सोचता है कि शायद उसको ये पसंद आएगा। तो उसके पापा कहते हैं तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पापा को कहता है कि आप सोए नहीं हैं। बोले नहीं, मैं तो सो गया था, पर तुम्हें देखने के लिए आया था। हाँ, आप आपका नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहा नहीं, ये किसके लिए है। बोले ये कोई स्पेशल के लिए है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बोले हाँ ठीक है, पर हाँ ज़्यादा टाइम मत ले लेना, मुझे बता देना, सो जाओ। कह के मतलब वांग जिंगाओ सो गया और उसके पापा ना उसे प्यार से एकदम चादर उड़ाया। तो वो कहता था, वो पापा जाने वाले थे, उसके पापा को उसने कहा मुझे लगता है कि मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ पापा। तो कहते हैं हाँ तो वो मेरा सन का हुआ। और उसका वो ना थोड़ा सा शाय हो गया और वो चला गया। और वांग जिंगाओ वो बॉक्स अपने बगल पे रख दिया और बस सो गया। और दूसरी तरफ उसकी माँ आई तो लुइन जी आके कहती है कि तुम कभी क्या कर रहे हो। तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरा फ्रेंड नहीं है, पर वो मेरा इकलौता सन है और मेरा सन किसी और से प्यार करता है। तो उसकी माँ कहती है अगर वो लड़का उससे प्यार नहीं करता तो उसके मतलब वांग जिंगाओ के पापा कहते हैं मेरे लिए सिर्फ मेरे सन की खुशियाँ मैटर करती है। मैं कुछ कहना उसे मतलब वो कुछ कह पाती, उसको काट के उसके वांग जिंगाओ के पापा नियल वांग कहते हैं पर मेरे सन की खुशियाँ सिर्फ मेरे लिए मैटर करती है। मैंने बहुत सारे बच्चे खोए हैं, ये सिर्फ मेरा एक बच्चा है। उसके आने से पहले मैंने मेरे 5 बच्चे खोए हैं। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा दर्द हुआ था। पहले तुम्हारे कोक में ट्रिपल,
फिर ट्विन, वो तुम्हारे कोख में ही मर गए, तुम्हें मिसकैरेज हो गया। मेरा बच्चा, उसने ऑक्सीजन मास्क के साथ सरवाइव किया था, फिर भी तुम उसकी खुशियों के लेके क्वेश्चन कर रहे हो। और उसके मम्मी कहती है, पर मैं ये नहीं कहना चाहती थी, पहले मुझे सुन तो लो। पर उसने कुछ भी नहीं कहा, दोनों कमरे की तरफ चले गए। और हमारा वांगी वो और शाहजहां तो एक दूसरे को हक करके ना एकदम चैन की नींद सोया था। और अचानक से ना वांगी वो का आँख खुलता है और वो शाहजहां को देख के ना शाहजहां को चीख को केयर करना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत कभी भी किसी को नहीं देखा। और वो बस ना शाहजहां को देख रहा था, अचानक से उसको आवाज़ आया कि कोई आ रहा है। तो उसने कहा, वो लोग आ गए दरवाज़ा खोलने। और वो ना शाहजहां को बेबी बेबी शाहजहां करके उठाता है। और शाहजहां एकदम उठ के बैठ के, क्या हुआ क्या हुआ करके। पर शाहजहां ने वो बेबी वाला पार्ट नहीं सुना, तो कह रहे वो लोग आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो वो लोग ना एकदम उठ के बैठ गए और रेडी फेडी हुए। और जब भी वो लोग आए तो जो लोग दरवाज़ा खोले वो ना बहुत ही गुस्से से पूछे, एकदम रूडली पूछा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शाहजहां ने पोलाइटली कहा, हम यहाँ पे ना अटक चुके हैं। और मतलब एकदम भाई ने कहा, अभी निकल जाओ यहाँ से। तो शाहजहां ने हाँ हाँ करके बस निकल गया। वांगीबा ने अपना जैकेट लिया, चॉकलेट बॉक्स लिया और दोनों निकल गए। और जब जा रहे थे तो शाहजहां के हाथ में ना वो चॉकलेट बॉक्स देखे वांगीबा रुक गया। तो शाहजहां ने कहा, क्या हुआ, तुम अपना, तो वांगीबा ने कहा, तुम अपना रूम चले जाओ, मैं अपना घर जाऊँगा फिर वापस आती हूँ। शाहजहां ने ना एकदम डिसअपॉइंटेड फेस बना के ओके कहा। तो वांगीबा ने कहा, मैंने क्या कहा कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ अपसेट मत हो। शाहजहां ने कहा, कौन अपसेट हो रहा है, जाओ यहाँ से, मैं एकदम भी दुखी नहीं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम दुखी नहीं हो। वांगीबा ने थोड़ा सा मॉकिंगली कहा। शाहजहां ने सेटअप का और वाजे ने दौड़ के अपने घर की तरफ चला गया। वांगीबा ने थोड़ा सा हंसा उसके इस बच्चे से बिहेवियर को देख के, पर अचानक से उसका फेस ना एकदम डार्क हो गया। वो उस रूम की तरफ गया, उस लोगों को अच्छे से मारा क्योंकि उन लोगों ने शाहजहां से रूडली बात किया था। तो मार वार के एकदम निकल के आ गया और अपने घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ ड्रोम में ना शाहजहां 8 बज चुके थे और उसके पास अभी बहुत टाइम था। तो वो ना बस अगले रात के बारे में सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था और कहता, क्या मैं सच में ब्लश कर रहा था अगले रात को, वो बहुत ही परफेक्ट है, पर वो मेरा नहीं है। ये बात सोचने के बाद ना शाहजहां के फेस से ना एकदम हंसी गायब हो गया। और वो ना बस अपना बालों को मतलब एकदम रफल करने लगा और अपने हाथों के दोनों साइड ना फेस के हाथ दे के बस बैठ गया। कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ मैं तो उसे बहुत दूर से देखने के लिए आया था, पर मैंने क्या किया, मैं उसके साथ सो गया। हम किस करने वाले थे ऑलमोस्ट। जब भी मैं ये सोचता हूँ वो किसी का फियांसे है और वो किसी गर्ल का फियांसे है, मैं एक लड़का हूँ। अगर क्या वो मुझे यूज़ कर रहा है, वो सिर्फ क्यूरियस है एक गाय के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। क्या चल रहा है। और ये बोल के ना बस शाहजहां रोने लगा, बहुत रोया बेचारा का आँख ना एकदम फूल गया। और बस वो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के रोया और कहा, प्लीज़ मुझे यूज़ मत करो, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ तुमसे, प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत दूर से देखूँगा, प्लीज़ मेरे दिल के साथ मत खेलो, प्लीज़ इसे मत तोड़ो, प्लीज़ मुझे यूज़ मत करो। इस तरह से वो 35 मिनट्स तक रोया, फिर बेड के ऊपर उठा, फ्रेशअप हुआ और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। दूसरी तरफ वांगीबो के घर में वांगीबो मतलब बाहर से आके रेडी हो रहा था और उसकी मम्मा कैरमली उसके रूम पर आना चाहती थी, पर उसका जो नया व्हीलचेयर था ना वो स्टक हो चुका था और वो नहीं हिल रहा था, जो उसके पापा उसके लिए लेके आए थे। ये देख के ना वांगीबो एकदम दौड़ के गया और उसकी मम्मा को अंदर आने दिया और कहा कि आप क्या चाहते हो। और वो ना एक फ़ोन का बॉक्स बैग के अंदर रख रहा था, तुम कल रात को घर नहीं आए। तो वांगीबो ने जवाब दिया, मैं मेरे दोस्त के साथ था। तो कहा, क्या जिंगाओ के साथ। तो वांगीबो ने कहा, नहीं। उसकी मम्मा ने फिर से पूछा, क्या किसी मंकी टीम में किसी और के साथ। तो कहा, वो लोग मंकी नहीं है और ये क्वेश्चन का आंसर भी ना है। कैरमेली चुप कर गई, वो बता सकती थी कि उसका जो बेटा है वो बहुत अच्छे मूड में है। पर हाँ ये बात अलग थी कि वांगीबो का कोई मूड कभी नहीं समझ सकता था क्योंकि उसका कोल्ड फेस था, पर कैरमेली हमेशा ऐसे समझ लेती थी। तुम्हारा कोई नया दोस्त है क्या, वो अच्छा है। वांगीबो ने कहा, हाँ अच्छा है। और कहा, मैं जा रहा हूँ, आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ 11:30 बजे। वो यूएसए से है, वो बीजिंग ओलंपिया हॉस्पिटल में होगा। ये नया नहीं था, मतलब उसकी मम्मा को चलाने के लिए वांगीबो, उसका भाई, उसके पापा सारे दूर दूर से डॉक्टर लेके आते हैं।
तो उसने कहा कि उसकी मम्मा ने कहा एक दिन तुम्हारे दोस्त को घर लेके आओ। तो वांगीपो ने अपने मम को तरफ देख के बोला आप पूछ रही है या बता रही है? उसकी मम्मा ने कहा दोनों। और कोई रिप्लाई ना देके ना वांगीपो बस घर से चला गया। और कैनमनली धीरे धीरे बोलने लगी तुम फिर से खुश हो, 9 साल पहले जब तुम खुश थे वैसे खुश हो, तुम बहुत खुश हो। और दूसरी तरफ शाहजहान तो यूनिवर्सिटी में घूम रहा था 10 बजे से, और उसका क्लास जो था वो 11 बजे से शुरू था। उसने नोटिस नहीं किया था और उसके पीछे वांगीबो था। वांगीबो ने पहले नोटिस नहीं किया था, पर जब भी ना उसने शाहजहान का आँख लाल लाल देखा तो वो ना एकदम दौड़ के शाहजहान के पास गया और उसको एक ट्री पे पुश करके कहा क्या तुम रोए थे? तो शाहजहान ने कहा नहीं, सच बताओ तुम रोए थे ना? तुम्हारी आँखें क्यों लाल है? क्या हुआ है? क्या किसी ने तुमको कुछ कहा है? क्या हुआ है बोलो ना। तुम सुबह तक तो ठीक थे, अब क्या हुआ? तो शाहजहान ने कहा तुम कैद क्यों कर रहे हो? तो और फिर से कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या आंसर देना चाहिए, तुम बस मुझसे दूर रहो। और ये बोल के ना वो वहाँ से भाग गया। और वांगीबो ना अपने हाथ को जोर से मुट्ठी कर लिया, उसका आँख भी ना लाल हो चुका था। वो बस शाहजहान भाग रहा था उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? तुम्हारे ऊपर मेरा हक है, तुम्हारे हर सांसों के ऊपर मेरा हक है, क्योंकि तुम मेरे हो। शाहजहान ने बस अपना आँख को पोंछा और एकदम ना भाग के अपने दोस्तों के पास चला गया। और जोजिंग ने नोटिस किया तो उसने कहा क्या हुआ, तुम रो रहे थे क्या? तो मतलब वो कुछ कह पाता उससे पहले सब लोग आ गए और सब पूछने लगा क्या तुम रो रहे थे, क्या हुआ, तुम्हारे आँख क्यों लाल है? तो शाहजहान ने कहा नहीं नहीं, मैं रो रही ना था, सुबह से मेरी आँख ना ऐसे ही लाल है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो सब ने कहा हाँ चलो वर्सिटी डॉक्टर के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो कहा हाँ चलो, ग्लासेस जो ग्लास लेके बात कर रहा है वो ठीक ही कह रहा है चलो। और तो शाहजहान ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, अभी ठीक है, आँख ठीक है। तो जोजिंग ने कहा ठीक है। और सब ने ना उसके लिए कोई गिफ्ट लाया था, सब उसके लिए गिफ्ट लाया था और सभी गिफ्ट में एक फ़ोन लाया था। तो शाहजहान ने एकदम टेंस हो गया और वो सोचने लगा कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेगा पर सबको वो रिटर्न में क्या देगा, क्योंकि उसके पास हाँ 20,000 युआन है पर वो उसका अंकल का है और उसे यूज़ करने में अभी भी उसे हेजिटेशन है। तो सब ने जब फ़ोन का बॉक्स निकाल के दिया ना तो वांगजिंग एकदम हंस के कहा अभी तुम्हारे पास बहुत सारे फ़ोन है, तुम्हें बस डिसाइड करना है कि कौन सा फ़ोन तुम लोगे। तो शाहजहान ने कहा मैं इनमें से एक भी नहीं लूँगा। तो जोजिंग ने कहा क्यों, तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए, तुम्हें क्या इनमें से कोई पसंद नहीं आया, क्या मैं चेंज कर दूँ, तुम्हें बोलो तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए। तो शाहजहान ने कहा नहीं, तुम सब मुझे वीचैट में ऐड करना चाहते हो ना, तुम सब लोग मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो ना। तो सब लोग ने कहा हाँ। तो शाहजहान ने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, बस इस मंथ का पेमेंट मेरे 2 दिन में आ जाएगा, फिर मैं एक नया फ़ोन खरीद लूँगा। और ये सब ना शाहजहान ने एकदम नीचे तरफ देख के, तो जोइमिंग ने कहा शाहजहान तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुम पे दया करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं इसीलिए हम तुम्हें फ़ोन दे रहे हैं। तो शाहजहान ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा होता कि तुम लोग मेरे ऊपर दया करते तो तुम लोग कभी भी मेरे दोस्त नहीं बनते, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हो, पर इट्स जस्ट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, हम दोस्त हैं ना, तो मैं किसी से भी इतना एक्सपेंसिव किट नहीं ले सकता, मैं फ़ोन जल्दी ख़रीद लूँगा, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज़। तो जोजिंग ने ना एकदम धीरे से शाहजहान के सर के कैर करके बोला कि तुम ना सच में कुछ हो, पर हाँ अगर 3 दिन में तुमने फ़ोन नहीं ख़रीदा तो तुम्हें हम लोगों के फ़ोन में से ना कोई फ़ोन लेना पड़ेगा। और हाँ तुम अभी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा कि तुम अभी अलाउड नहीं हो, तुम्हारे पास अभी और वो ना बोल के रुक के यार कहा अभी तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं। वो फैमिली बोलना चाहता था पर उसने फ्रेंड्स बोला। तो शाहजहान ने कहा आई विल प्रॉमिस, मैं करूँगा। चलो क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास स्टार्ट होने के बाद सब लोग ना अपने क्लास चले गए और वांगी वो दूध के अट के सब सुन रहा था। उसने कहा वो सब तुमसे बहुत प्यार कर रहे थे पर तुम किसी का भी गिफ्ट नहीं लिया, फिर मेरा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और लंच टाइम के बाद ना सब लोग एकदम धीरे धीरे अपने कैंटीन पे चले गए, पर शाहजहान नहीं गया क्योंकि उसके प्रोफेसर ने उसको कुछ आर्ट्स दे के कहा था
कि तुम ये आर्ट्स जाके ना रूम पे रख दो। तो वो आर्ट्स ही लेके जा रहा था और वांगीबो बस उसे फॉलो कर रहा था। वांगीबो बस उससे बात करना चाहता था और वो फ़ोन जो वांगीबो लाया था वो उसे देना चाहता था। वो जाता उससे पहले उसने देखा 2 लड़के ना शाओजन के पास गया और एकदम मज़े से शाओजन के बट के ऊपर एकदम एक स्लैप किया और ग्रैब कर लिया बट को। इस सिचुएशन में शाओजन एकदम शॉक्ड हो गया और वो थोड़ा-सा बस जंप किया और वो कुछ कह पाता उससे पहले वो लड़का ना वहाँ से हँसते-हँसते चला गया। और शाओजन ने भी मतलब उस सब कुछ देख के ना शाओजन एकदम फेंट होने वाला था, पर उसने अपने आप को कंपोज़ किया और फिर से अपने काम की तरफ चला गया। वांगीबो बस सब कुछ चुपचाप देख रहा था और वो एकदम शाओजन के रिएक्ट को भी देखा कि वो गिरने वाला था, पर उसने कहा कि ये लोग मुझे कभी भी अच्छा नहीं होने देंगे बोल के ना एकदम गुस्से में पार्किंग लॉट की तरफ गया, अपना बाइक लिया और बाइक लेके ना एकदम फिर से यूनिवर्सिटी में घुसा और कुछ देर तक उन लोगों को देखा। वो लोग जब चलने वाले थे, जो जिस लड़के ने उसका बट पकड़ा था उसके ऊपर बस बाइक चला दिया, पहले पैर पे मारा फिर उस हाथ पे ना पूरा बाइक को एकदम स्मैश करते हुए लेके गया जिस हाथ को शाओजन को छुआ था। और अपने पापा और भैया को ना कॉन्फ्रेंस में कॉल करके कहता है कि पापा मैंने ना एक लड़के का हाथ पैर तोड़ दिया है, आप लोग बस देख लेना। ये बोल के वो बस अपना बाइक को रखा और आर्ट्स बिल्डिंग में चला गया शाओजन को ढूंढने। बहुत से रूम्स को ढूंढने के बाद एक रूम पे उसे शाओजन मिला और वो बस गया और एकदम ना दरवाज़ा बंद किया ताऊं करके। और ये आवाज़ सुन के ना शाओजन एकदम घूम गया और उसने वांगीबो ना एकदम कोल्ड वॉइस में उसको पूछ रहा था, तुम मुझे कह सकते हो अपने आप को दूर रहने के लिए, पर उस लड़के को कुछ नहीं कह सकते। शाओजन को समझ में आ गया कि वांगीबो किस बारे में बोल रहा है। उसे थोड़ा सा ना डर लग रहा था शाओजन के इस वांगीबो के इस कोल्ड एक्सप्रेशन से, और वो कुछ कह पाता उससे पहले शाओजन ने कहा दिखाओ मुझे। तो शाओजन ने कहा क्या दिखाऊं? वांगीबो ने कहा तुम कौन सा बटन लोगों ने छुआ था, दिखाओ मुझे। और शाओजन ने एकदम अचानक से बोलते क्या? तो वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाओजन के पास गया और उसका बट टच करना स्टार्ट कर दिया। शाओजन को ना बस उसने टेबल के ऊपर उठा दिया और शाओजन के बट को ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो स्क्वीज़ एक्चुअली में वो स्क्वीज़ नहीं कर रहा था, वो बस टच को हटाना चाहता था। शाओजन मतलब किसी और लड़के ने टच किया था ना, उसे हटाना चाहता था। शाओजन ने ना तेज़ी से कहा वो रुक जाओ, और वांगीबो ने बस उसे अपनी तरफ खींचा, उसके आँखों की तरफ देखा। उसने बस शाओजन के चिक्स को पकड़ा, दोनों को होठ को ना मिला दिया और वो दोनों ना बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। उन्होंने किस करना स्टार्ट कर दिया, पहले स्लो मोशन में। शाओजन पहले शॉक था, पर उसके बाद ना कुछ मिनट तक ना वो ने बहुत प्यार से किस किया और उन लोगों को किस बहुत ही डीप हो गया। मतलब ये वो उसे बहुत ही डीपली किस करना चाहता, उसके फेस उसके फेस के मतलब माउथ के अंदर का हर एक पार्ट को वो क्लेम करना चाहता था। वो सक कर रहा था, वो ना ज़ोर ज़ोर से बस किस कर रहा था। पर अचानक से उन दोनों का किसिंग सेशन चल ही रहा था, अचानक से ना शाओजन टेंस हो गया और जब भी उसने सुना वांग जिशुआन की हील की आवाज़, वांग जिशुआन वहाँ पे आता है, वो कहती बेबी बेबी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी भी इस बिल्डिंग में आते देखा बेबी। और वो एकदम उसे रूम की तरफ आया, वो बस रूम को खोला तो देखा रूम एकदम ही खाली है। और उसने कहा मुझे लगा कि वो यहाँ पे क्या कि ना वो बस चला गया, पर उस तो डोर के पीछे शाओजन और वांगीबो एक दूसरे को डीपली किस कर रहा था। शाओजन वॉइस सुन के उतरने का कोशिश किया, पर वांगीबो का ग्रिप और भी टाइट हो गया और डिप किस और भी डीप हो गया। वांग जिशुआन वहाँ से चला गया और वांगीबो ने ना अपना निचले का काम भी स्टार्ट कर दिया। और मतलब शाओजन ना चीखना चाहता था पर वो चीखा नहीं। वो दोनों ना 15 मिनट तक उस तरह से किस किया और शाओजन के लिप्स एकदम रेड हो चुके थे और पूरे लिप्स पे वांगीबो के बाइट के निशान थे। और वांगीबो ना किस करने के बाद बस उसके मतलब बाइट के निशान पे अपना थंब फिरा रहा था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। और इस बाइट को लेके ना मेरे बाइट को अपने लिप्स पे लेकर तुम और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। शाओजन ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसको क्या जवाब देना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वांगीबो ने बस अपना हाथ शाओजन के चिन के ऊपर करके दोनों की आंखों को मिलाया और कहा मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर जल्द ही दे दूँगा, पर अभी नहीं। और हाँ, इस एंगेजमेंट के बारे में टेंशन मत लो, मैं अपने पेरेंट्स से जल्दी बात करूँगा। तो शाओजन ने पूछा क्या तुम उनसे प्यार करते हो?
वांगीबो ने ना एकदम अपना फिंगर दिखाते हुए क्या, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं अपना एंगेजमेंट रिंग पहनता ना। शाहजहान फाइनली थोड़ा सा रिलीफ फील किया, हाँ वो कुछ गलत नहीं कर रहा था, फिर वांगीबो भी कुछ गलत नहीं कर रहा था। शाहजहान कहा मुझे उतरने दो, तो वांगीबो ने कहा इस तरह से मत बोलो, तुम्हारा वॉइस मुझे और भी हार्ड बनाता है। और वो ना एकदम शाहजहान के कानों के ऊपर बाइट करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान मतलब उसके मुंह से आवाज़ निकलता उससे पहले ना उसने बस अपने मुंह को बंद कर लिया, क्योंकि वांगीबो तो वरना ही पे स्टार्ट हो जाता। वांगीबो उसके एब्डोमेन एप्पल पे ना किस करने वाला था, पर शाहजहान ने उसे रोक के कहा रुको, और वो उतरा, अपने बैग को लिया और कहा चलो। वांगीबो ने कहा वेट, तो शाहजहान ने कहा क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। तो शाहजहान ना बहुत ही गुस्सा हो गया कि सब मुझसे क्यों फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं, उसने कहा था ना कि वो कुछ दिन बाद फ़ोन खरीद लेगा, तो कहा ये फ़ोन देगा ये तुम्हारे लिए, तो कहा मुझे नहीं चाहिए। तो वांगीबो ने उसको समझाया, देखो तुमने सबसे कहा कि 3 दिन बाद तुम फ़ोन खरीद रहे हो, तो एक काम करो तुम अभी ये ले लो और उन लोगों को 3 दिन बाद दिखा देना। तो शाहजहान ने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उन लोगों को ये सब बोला, तुम तो तब वहाँ नहीं थे, और तुम्हें कैसे पता। तो वांगीबो ने कहा प्लीज़ देखो तुम अपना दिमाग का घोड़ा चलाना बंद करो। तो शाहजहान ने कहा नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये iPhone 11 प्रो है, मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो शाहजहान ने थोड़ा सा वांगीबो ने अपना सास को छोड़ के कहा मेरा बात सुनो, तुम पार्ट टाइम जॉब में 3000 युआन कमाते हो, तो तुम उन लोगों से, मुझे पता है कि वो लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुमने इतना एक्सपेंसिव फ़ोन क्यों लिया, फिर भी अगर कोई पूछे तो कह देना कि तुमने अपने रेस्टोरेंट से 1 महीने का एडवांस ले लिया है, फिर तुमने फ़ोन खरीदा है। तो शाहजहान ने कहा ठीक है बोल के ना वो फ़ोन लेने ही वाला था। वांगीबो ने थोड़ा सा रिलीफ का ब्रेथ छोड़ा कि चलो ये तो ले रहा है, अब इसे और समझाना नहीं पड़ेगा। पर वो रुक के ना कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं कितना कमाता हूँ पार्ट टाइम जॉब में, मुझे चुप तो किया था, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो शायद वांगीबो ने कहा अभी फेस से क्या तुम क्या बिड़बिड़ कर रहे हो, क्या बिड़बिड़ कर रहे हो, तो कहा नहीं तुमने एक बार मुझसे नहीं मतलब हमसे, हम सबसे कहा था, हम दोस्तों से जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कहा कम ऑन बॉय इतना क्वेश्चन भी मत करो, कितना क्वेश्चन है तुम्हारे छोटे से हेड के अंदर। वांगीबो दिल में सोचने लगा पर कुछ भी नहीं कहा। पर वहाँ शाहजहान ने कहा मुझे नहीं पता कि क्या तुम बोल रहे हो, मैंने कब कहा था, मैं ये भूल भी गया था। क्या बिड़बिड़ करना बंद करो, ये फ़ोन लो और इसे बैग के अंदर रख दो, चलो 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 अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना वो लोग ना हमारा नाम लेके बुलाएंगे। और ये बोलने के बाद ना वो लोग एकदम हाथ पकड़ के वो लोग चलना चाहते थे, पर शाहजहान ने वांगीबो को रोक दिया और अपनी आँखों को बंद करके ना वांगीबो को टाइटली हग कर लिया और कहा थैंक यू। वांगीबो ने भी हाँ कहा। वांगीबो ने उसे हग बैक किया। वो लोग कुछ देर तक वैसे ही रहे, तो कहा क्या तुम मेरे माँ से मिलना चाहते हो, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है, मुझे पता है तुम उनसे बहुत प्यार करोगे। तो शाहजहान ने कहा वो क्या मेरे बारे में जानते हैं। वांगीबो ने कहा हाँ मैंने उनको तुम्हारे बारे में बोला है, मेरा एक नया दोस्त हुआ है और मुझे लगता है कि वो समझ गई होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में वो मुझे सबसे अच्छा समझती है। चलो आज हम घर जाएंगे। तो शाहजहान ने कहा आज रात को, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। तो वांगीबो ने ना एकदम धीरे एकदम मतलब सीरियस वॉइस में पूछा तुम जाना चाहते हो हाँ या नहीं। तो शाहजहान ने कहा हाँ पर, तो कहा ठीक है अभी ये फाइनल है, मैं 8:30 बजे तुम्हें ड्रोम से पिक करने आऊँगा। वो शाहजहान ने कहा पर 9 बजे तो ड्रोम बंद हो जाता है। मतलब वांगीबो ने कहा तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 8:30 बजे लेने आ रहा हूँ, चलो अभी कैंटीन में जाते हैं, वरना हमारे दोस्त ना हमारे नाम से बहुत चिल्लाएंगे। और ऐसे करके ना वो लोग बस कैंटीन की तरफ हाथ पकड़ के चले गए, पर कैंटीन के सामने आके शाहजहान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा यहाँ पे नहीं। और वांगीबो ने ना थोड़ा सा थोड़ा सा इरिटेट हुआ, क्योंकि वो शाहजहान का हाथ पकड़ ही रखना चाहता था। और वो लोग खाना लिए और अपने दोस्तों के पास चले गए। तो आज की कहानी इतनी देर तक ही बोलती हूँ, बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो, तो कल बाकी का बात कल करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।